इस स्टेप में हम डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि जो हमारे पास डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि डाटा सेट में कौन कौन से, स्टार्टिंग में हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे साथ ही कि कौन से जो कॉलम्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा टारगेट जो फीचर है, टारगेट कॉलम है उसके लिए। तो सबसे पहले डाटा सेट डिस्क्रिप्शन, इस डाटा सेट में टोटल जो है वो 12 फीचर 12 कॉलम्स हैं, लेकिन मैं इसको 11 लिख रहा हूँ फीचर, क्योंकि जो एक है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है तो उसको हम सेपरेट रख लेंगे। और जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एज, कि पेशेंट की एज क्या है। तो ईयर्स, ये हमारे पास एज आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड कॉलम में जेंडर के, हमें जेंडर गिवन होगा, जेंडर ऑफ पेशेंट। और इसमें अगर जो हमारे पास डाटा गिवन है 1 होगा तो इसका मतलब होगा कि पेशेंट मेल है, और फीमेल के लिए वैल्यू 0 होगी। उसके बाद फिर हमारे पास है थर्ड जो फीचर होगा वो होगा चेस्ट इन पेन, चेस्ट पेन टाइप। तो चेस्ट पेन टाइप में टाइप ऑफ चेस्ट पेन, ये हमारे पास कैटेगरीज में होगा, कैटेगराइज्ड। तो यहाँ से अगर 1 होगा इसका मतलब है कि टिपिकल है। टिपिकल मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो बर्निंग होगी, और चेस्ट हैवीनेस मतलब चेस्ट जो है हैवीनेस पेशेंट को फील होती होगी। जो सेकंड है वो होगा एंजाइना, टिपिकल एंजाइना। टिपिकल एंजाइना, बेसिकली एंजाइना जो है वो चेस्ट पेन को हम कहते हैं, या डिस्कम्फर्ट, जब आपके हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इन सिंपल वर्ड्स इसको आप वो समझ लें कि चेस्ट पेन है, और हार्ट का मसला जब होता है हमें तो टिपिकल का ये मतलब है कि टिपिकल, इसकी जो मेन वजह बनती है वो ये है कि इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है, और इसका सिंपल हल ये है कि आप थोड़ा इसमें जब यूज़र रेस्ट करता है तो उसको चेस्ट पेन और ये जो टिपिकल एंजाइना वो थोड़ी कम महसूस होने लगती है, वो एटलीस्ट इम्प्रूव करती है। तो थर्ड हमारे पास है नॉन टिपिकल एंजाइना, नॉन टिपिकल। या फिर मैं इसको नॉन एंजाइनल पेन कह लेता हूँ।
ये इसमें पेन तो होते हैं, लेकिन ये हार्ट डिजीज की वजह से नहीं होता, तो इस वजह से इसको आप नॉन टिपिकल पेन भी कह सकते हैं और या फिर नॉन एंजाइनल पेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एसिम्प्टोटिक। जो एसिम्प्टोटिक है, इसमें ये एक तरह का साइलेंट किलर इसको कहते हैं, क्योंकि इसका ये जो है, इसमें हमें सिम्टम्स नहीं दिखते, हमें कोई वजूहत का स्टार्ट में नहीं पता लगता, जिस तरह बाकियों में चेस्ट पेन में पता लग जाता है, मतलब बाकियों में कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें दिख जाते हैं, लेकिन एसिम्प्टोटिक में हमें कोई सिम्टम नहीं पता लगता कि इसमें यूज़र में हार्ट डिजीज जो है ये कोई सिम्टम पता लग रहा हो जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये सिम्प्टोटिक है, तो इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं कि ये हम इसको एग्जिबिट मतलब कोई सिम्टम एग्जिबिट नहीं होते डिजीज के। फिर अगला है हमारे पास, जो अगला फीचर है वो है रेस्टिंग बीपीएस। ये लेवल ऑफ ब्लड शुगर के लिए कि ब्लड प्रेशर एट रेस्टिंग मोड, जब हम रेस्ट में होते हैं, और ये हमें गिवन होगा m/hg। उसके बाद फाइव पर हमें जो कॉलम गिवन होगा वो है कोलेस्ट्रॉल। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि ये आपका, इसमें आपकी पेशेंट की कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जो है वो गिवन होगी, तो जो यूनिट यूज होगा वो है mg/dl। फिर हमें गिवन होगा सिक्स में हमें गिवन है फास्टिंग ब्लड शुगर। तो इसमें हमें ब्लड शुगर गिवन है, ब्लड शुगर की वैल्यू गिवन होगी ब्लड शुगर लेवल्स ऑन फास्टिंग। अच्छा, इसमें अगर लेवल हमारा ये जो पेशेंट का लेवल होगा ब्लड शुगर का अगर ग्रेटर है 120 से, तो वैल्यू हमारे पास होगी रिप्रेजेंट्स एज 1। तो हमारे पास बेसिकली इसमें कैटेगरीज में वैल्यू, मतलब कि 1 और 0 दो वैल्यूज होंगी, और 1 और 0 में ये मतलब है कि अगर पेशेंट है उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो 120 से ज़्यादा है, तो उसको 1 से डिनोट किया हुआ है कि आप उसको ब्लड शुगर है, और अगर 120 से कम है तो वो नॉर्मल है, उसको ब्लड शुगर नहीं है। तो इन केस ऑफ ट्रू एंड 0 as false, तो as false। आगे हमारे पास है 7th वैल्यू गिवन है रेस्टिंग ECG। इसमें
तो रेस्टिंग ईसीजी में हमारे पास था कि हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियो तो बेसिकली जो ईसीजी लेवल होगा जब पेशेंट रेस्ट पे है तो वो हम देखेंगे, वो मैयर होगी उस वक्त व्हाइल एट रेस्ट, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं आर रिप्रेजेंटेड एज 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो मतलब इसमें भी कैटेगरीज हैं और 3 वैल्यूज यूज हुई हैं। अगर 0 है तो उसका मतलब है कि नॉर्मल है यूजर, और 1 है तो एबनॉर्मेलिटी है। जो वेव्स हम देखते हैं ईसीजी में, नॉर्मलिटी ST, और अगर वैल्यू 2 है तो हमारे पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है ये एक टर्म है फॉर हार्ट लेफ्ट पंपिंग चैम्बर। मतलब जो हमारा हार्ट का लेफ्ट पंपिंग चैम्बर है वो या तो थिक हो गया हो या फिर सही से पंपिंग ना कर रहा हो, तो उसको फिर हम उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो अगर यूजर ईसीजी 0 है तो इसका मतलब ये है कि ईसीजी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 या फिर 2 होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा पेशेंट पे। और अब जो 8वां था वो है मैक्स हार्ट रेट। तो इसमें जो पेशेंट की मैक्सिमम हार्ट रेट है वो लिखी जाएगी, मतलब कि सारों की मेजर की जाएगी और मैक्सिमम हार्ट रेट हमें गिवन होगा। तो मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव्ड, फिर हमें गिवन है कि 9 है एक्सरसाइज एंजाइना। जो एंजाइना एक्सरसाइज की वजह से इंड्यूस होगा, हम उसकी वैल्यू हमें यहाँ गिवन होगी। और जैसे मतलब कि पेशेंट जो है एक्सरसाइज के बाद उसको हम पेशेंट को जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो अगर उसको एंजाइना है तो 0 वैल्यू होगी, और अगर नहीं है तो 0 वैल्यू होगी, और अगर 1 है तो ऑब्वियसली उसको जो ये क्लियर उन पेशेंट का दिख जाएगा कि एक्सरसाइज की वजह से उनको पेन है। तो ये होगा कि एंजाइना इंड्यूस्ड ST डिप्रेशन मीन्स के by exercise by तो एक्सरसाइज 0 जो है वो डिपिक्ट करेगा 0 डिपिक्टिंग नो, और एंड 1 डिपिक्टिंग यस। तो हमारे पास 2 वैल्यूज होंगी 0 और 1, जिसमें अगर 0 होगा तो
उसको कोई पेन, ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट एंजाइना नहीं है। एक्सरसाइज जब वो करता है, एक्सरसाइज के बाद हम पेशेंट को जब ऑब्जर्व करेंगे या जो वैल्यूज हमें गिवन है, तो वो उसमें हमें पता लग जाएगा कि किन पेशेंट्स को एक्सरसाइज के बाद पेन फील हुई है, मींस एंजाइना फील हुई है, और किन को नहीं हुई। बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, 0 होगा तो ऑब्वियसली एंजाइना नहीं था उनमें, और 1 होगा तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज के बाद उनमें चेस्ट पेन फील हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास जो 10th है वो है ओल्ड पीक। बेसिकली इसमें कंपैरिजन होगा कि induced ST डिप्रेशन, तो इसमें कंपैरिजन है इन कंपैरिजन विद द स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जो वैल्यूज हमारे पास रेस्ट में आई थी और जो पेशेंट की एक्सरसाइज के बाद वैल्यूज आई हैं, तो हम उसको ओल्ड पीक में उसमें कंपैरिजन हो रहा है उन दोनों में, रेस्ट में, और रेस्ट में जो वैल्यूज आई और जो कि एक्सरसाइज के बाद आई। तो इसमें और हमारे पास अगला जो लास्ट फीचर है वो है ST स्लोप। ST segment measured in terms of slope during, तो अब यूँ समझे कि जब पीक एक्सरसाइज यूजर कर लेगा तो उसके बाद हम जो स्लोप्स हैं, वैल्यूज हैं, हमें तो उसको हम मेजर करेंगे, और स्लोप ड्यूरिंग पीक एक्सरसाइज, तो और इसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं। कि अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, और अगर 1 होगा तो अप स्लोपिंग। अगेन अप स्लोपिंग जो है ये भी काइंड ऑफ पॉजिटिव में आ जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज जो है वो हार्ट डिजीज की वजह कम बन सकती है या ना नहीं बन सकती। तो 2 जो है वो होगी कि फ्लैट, कि हमारे पास जो ग्राफ है या जो हमारे पास ST सेगमेंट जो बनी है, जो एक स्लोप बनी है, अगर वो फ्लैट है तो ऑब्वियसली ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये वजह बन सकती है हार्ट डिजीज की। और अगर वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि डाउन सैम्पलिंग, और ये भी जो है ये हार्ट डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अगर फ्लैट होगा या फिर डाउन सैम्पलिंग होगा तो इससे पेशेंट को हम कह सकते हैं कि नुकसान है। जो लास्ट एंड फाइनल है वो हमारा टारगेट कॉलम है, टारगेट हो गया, और ये क्योंकि मेन है कि जो कि हमने प्रेडिक्ट करना है, विच वी हैव टू प्रेडिक्ट, और 1 का मतलब है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। 1 होगा तो ऑब्वियसली हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को हार्ट डिजीज है। और मैं साथ रिस्क भी लिख लेता हूँ रिस्क से, और अगर 0 होगा तो पेशेंट इज नॉर्मल।